स्वागत है आपका नादी विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान तो फिलहाल नहीं हुआ, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर जमकर बयानबाजी हुई। अब एक बार फिर ईवीएम का जिन चिराग से बाहर आ चुका है। कांग्रेस नेताओं ने एक बार फिर डाक मतपत्र से वोटिंग की मांग करना शुरू कर दी है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की इस मांग पर तंज कसा है। हम चर्चा करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से पहले मतदाता सूची और ईवीएम को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। सिंह ने कांग्रेस नेताओं के साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त को चुनाव मतपत्र से कराने का ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया कि कांग्रेस जनवरी 2020 से ही नगरीय निकाय चुनाव मतपत्र से कराने की मांग कर रही है। अभी तक जितने भी चुनाव ईवीएम से हुए हैं, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। साथ ही साथ सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ईवीएम का विरोध किया है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर आपदा में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। सिंह ने कहा कि भाजपा सब जगह भ्रष्टाचार कर सकती है, वैक्सीन से लेकर लाशों के नाम पर भी। वही विधानसभा उपाध्यक्ष पद को लेकर भाजपा के कांग्रेस पर परंपरा तोड़ने के बयान पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने कोई परंपरा नहीं तोड़ी, भाजपा ही परंपरा तोड़ती है। हम लोगों ने हमेशा से ईवीएम पर शंका व्यक्त की है, क्योंकि वोटर को मालूम ही नहीं पड़ता कि हमने वोट डाला किसको गया, और इसीलिए शुरू से लेकर आखिर तक हम लोगों ने हमेशा ईवीएम का विरोध किया है। तो आज हम लोगों ने माननीय राज्य चुनाव आयुक्त महोदय से अनुरोध किया है कि वे मतपत्रों से चुनाव करवाएं। परंपरा ये रही है कि कभी अध्यक्ष का चुनाव होता नहीं था, और जब अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता था तो उपाध्यक्ष उनको अपोजिशन पार्टी को मिलता था। मैंने स्वयं ने दिया है। तो परंपरा ये लोग तोड़ते, हम नहीं तोड़ते। हम तो नोटिफिकेशन तक करा चुके हैं कि ईवीएम से कराएंगे, तो इसमें कोई सवाल नहीं, किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं। निवेदन कर सकते हैं कि नहीं, ईवीएम से ही करेंगे। हालांकि राज्य निर्वाचन अधिकारी ने दिग्विजय सिंह की मांग को खारिज कर दिया है, लेकिन दिग्विजय सिंह की मांग पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने पहले भी कई बार ऐसे आवेदन दिए हैं और ये कह चुके हैं कि उन्हें इस तरह की एजेंसियों पर भरोसा ही नहीं है, लेकिन हर जगह उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। साथ ही बीजेपी ने दिग्विजय सिंह की मांग को नाजायज करार दिया है और निर्वाचन आयोग पर भरोसा जताया है। देखिए, पहली बात तो ये दिग्विजय सिंह जी को बताना चाहिए कि दिग्विजय सिंह जी ऐसी एजेंसियों के पास क्यों जाते हैं। वो कई बार कई फोरम पर इस बात को बोल चुके हैं, स्पष्ट रूप से बता चुके हैं कि उन्हें इस तरह की एजेंसियों पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। पहले भी इस तरह के कई प्रकरण आए थे जिसमें उन्होंने मुंह की खाई है। हमें लगता है जो बात वो कर रहे हैं, जो मांग वो कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से बेमानी है। भारत प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और इसमें निश्चित रूप से जो भी प्रक्रिया चुनाव आयोग अपनाएगा उसका स्वागत किया जाना चाहिए। कुल मिला के कांग्रेस पार्टी अपनी हार को पहले ही देखते हुए बौखलाई हुई है और इस तरह के बहानेबाजी करके रास्ते निकाल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की मांग को राज्य निर्वाचन आयोग ने खारिज कर दिया है, लेकिन एक दशक से ज्यादा समय हो चुका है कि जब भी चुनाव आते हैं उससे पहले कांग्रेस ईवीएम के नाम पर बयानबाजी शुरू कर देती है। अब इसे कांग्रेस का डर कहें या फिर चुनाव के बाद आने वाले परिणामों की तैयारी कि अगर चुनाव में हार होती है तो पूरा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया जाएगा और नेताओं की जवाबदारी पूरी बची रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम, जिसमें पहली बार साल 1998 में विधानसभा चुनाव में पहली बार वोटिंग कराई गई थी, और तब से लेकर आज तक कांग्रेस नेता ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं। हालांकि जब 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिली या फिर ये कहें कि जीत मिली,
तब कांग्रेस ने ईवीएम पर कोई बयान नहीं दिया था, बल्कि जीत के जश्न में डूबी हुई थी। हालांकि कांग्रेस जनवरी 2020 से नगरीय निकाय चुनाव मतपत्र से कराने की मांग कर रही है, लेकिन अब जब प्रदेश में एक बार फिर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं तो कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, जो कांग्रेस इसी ईवीएम से कई बार जीती है, कई बार राज्यों में सरकार बनाई है। अब कांग्रेस को उसी ईवीएम का खौफ खा रहा है। उन्हें लगता है कि जब जब ईवीएम से चुनाव हुए तब तक जो है वोटिंग में दिक्कतें आई हैं या मतगणना में दिक्कतें आई हैं, लेकिन उन्हें तब याद नहीं रहता जब उनकी ही राज्यों में सरकार बन जाती है, तब किसी तरह के कोई बयान ईवीएम को लेकर नहीं आते हैं। बावजूद इसके आपको याद होगा कि चुनाव आयोग ने इस तरह के आरोपों पर दिल्ली में एक बैठक बुलाई थी, जिसमें कहा गया था, ओपन चैलेंज दिया गया था कि हम ये ईवीएम रखे हुई है, आप में से कोई भी आइए, इस देश का कोई भी नागरिक आए और इस ईवीएम को हैक करके दिखाए, जिसके बाद उस चुनौती को किसी ने स्वीकार नहीं किया था। तो ये तो दूध का दूध पानी का पानी तभी हो गया था, लेकिन अब दोबारा जब ये जिन बाहर निकला है निकाय चुनाव के समय, तो इसके क्या मायने हैं समझने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौकसी जी हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं नेक्स्ट स्टूडियो से। ब्रजेश जी, निकाय चुनाव आने वाले हैं, अभी तारीख ही नहीं है, लेकिन हाँ ये तो है कि अब इसके बाद निकाय चुनाव होंगे, तो क्या पहले से ही खौफ सता रहा है कांग्रेस को ईवीएम का? हालांकि इससे पहले ऐसा नहीं है कि ईवीएम से कांग्रेस ने कभी किसी राज्य में जीत दर्ज नहीं की। जहां जहां जीते वहां वहां ईवीएम अच्छी थी, जहां जहां हारे वहां वहां ईवीएम में खराबी थी। ये दोहरा चरित्र क्यों अपना रही है कांग्रेस? देखिए पारुल, ये नई बात नहीं है कि कांग्रेस आज सवाल उठा रही है। जब से हम देख रहे हैं कांग्रेस लगातार सवाल उठाती रहती है, लेकिन एक तरफ हम देखते हैं वो सवाल उठाती है, दूसरी तरफ यदि बात करें तो ये उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, आप वहाँ बैलेट से कराना चाह रहे हो क्या चुनाव? नहीं कराने जा रहे हो। वहाँ आपको भरोसा है, आपको यहाँ लगता है कि विपक्ष में हैं और उपचुनाव में आप हार चुके हैं। जहाँ जहाँ हारने की बात हुई, चाहे बिहार में हार की बात हुई, चाहे उत्तर प्रदेश में हार की बात हुई, जब भी जो हारता है वो आरोप लगाता है कि मशीनों में गड़बड़ी की जाती है। लेकिन जब चुनाव आयोग ने ओपन चैलेंज किया तो किसी ने भी जाके उसमें उसको गड़बड़ी करके नहीं दिखाई कि किस तरह से वोट जाए। हम देखते कई चुनावों में आता है, ये बात आती है कि यदि बटन दबाइए तो पंजे पे बटन वोट डल रहा है, या कमल पर वोट डल रहा है, या फला निशान पर वोट डल रहा है, इस तरह के आरोप लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं प्रूफ नहीं हुआ कि यदि आप बटन दबाते हैं तो किसी एक ही पर जाता। ये तकनीकी रूप से कई बार मशीनें खराब हो जाती हैं जिनको आयोग उसी समय चेंज कर देता है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पे यदि कोई गड़बड़ी होगी, आपका भी मतदाता जाता है हर जगह वोट डालने के लिए, कैसे वोट दूसरे पे चला जाएगा? दूसरी बटन की लाइट कैसे जल जाएगी? वो आके आपको नहीं बताएगा क्या? जहाँ गड़बड़ी होती है वहाँ ठीक की जाती है। तकनीकी चीज़ है, उसमें गड़बड़ियाँ होती हैं, लेकिन किसी एक दल की तरफ वोट जाएंगे ऐसा होता नहीं है। उसके बाद पर्चियों से भी आपका मतदान होता है। और ऐसा नहीं है कि इसी कारण कहीं कांग्रेस नहीं जीती क्या? मध्य प्रदेश में भी इससे पहले चुनाव कराए, विभा पटेल का चुनाव, उनकी महापौर थी, वो भी आपकी ईवीएम मशीन से ही चुनाव हुए थे। लगातार हो रहे हैं ईवीएम मशीन से, आप जीतते भी हैं और कई जगह हारते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश में अभी परिदृश्य बदला हुआ है पारुल, और कांग्रेस को लगता है कि वो नगरीय निकाय चुनाव में वैसा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएगी जिसको उनको उम्मीद थी। कि नगरीय निकाय चुनाव में डर तो कांग्रेस को तब भी था जब वो सत्ता में थे। यही कारण था कि वो अध्यक्ष का चुनाव हो या नगर पालिका महापौर का चुनाव हो, वो पार्षदों द्वारा चयन प्रक्रिया लाना चाहते थे। अभी सीधे हम आपको महापौर चुन सकते हैं, पब्लिक सीधे महापौर चुन सकती है, पार्षद चुनती है। पार्षदों के माध्यम से वो पुरानी प्रणाली लगाना चाह रहे थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नगरीय निकायों पे कब्जा हो सके। 16 नगरीय निकायों में जो हैं जहाँ चुनाव होने वाले हैं, सभी पे आज की तारीख में भाजपा का कब्जा है। तो उनको लगता है सत्ता पक्ष के कारण वो चुनाव हार जाएंगे या उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा। मुझे लगता है यही एक डर की वजह है। इसी कारण पहले से माहौल बनाया जाता है कि भाई चुनाव हार जाएंगे। हम देखते हैं पंजाब में, देखिए भाजपा हारी है नगरीय निकाय चुनाव में, कांग्रेस बड़ी तेजी से जीती है, वहां पे अच्छे उससे जीती है। अकाली दल और कांग्रेस भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। वहां आप कह रहे हैं कि मुद्दा किसानों के आंदोलन का है, इस कारण वहां जीत गए। छत्तीसगढ़ की बात करिए आप, पंजाब की बात कीजिए, गुजरात में भी अभी चुनाव हुए। तो आप बाकी जो राज्यों में, आपके पड़ोसी राज्य में चुनाव, तो वहां आप लागू कीजिए। आप तब विरोध कर रहे हैं तो आप कीजिए जहां हमारी सरकारें हैं, वहां हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है, वहां हम नगरीय निकाय के चुनाव बैलेट से कराएंगे, तो हमें लगेगा कि हाँ, या पब्लिक को लगेगा कि आप सही बात कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। वरना ये राजनीति है, राजनीति के लिए
आप ये प्रोपेगेंडा रच रहे हैं, आप शिकायतें कर रहे हैं। जब आप सरकार में रहेंगे और तब भी इससे आप सीधे ईवीएम तौर से पर कराएं। यही समझ आ रहा है कि रणभूमि में उतरने से पहले ही आप हार मान रहे हैं, हथियार डाल रहे हैं। रजनीश अग्रवाल जी को शामिल कर लेते हैं, बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। रजनीश अग्रवाल जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। जी धन्यवाद। रजनीश अग्रवाल जी, एक बार फिर ईवीएम का जन जागा है, चिराग से निकला है और अब दिग्विजय सिंह साहब को एक बार फिर से वो नजर आ गया है, उसकी तड़प नजर आ गई, उसकी परेशानी नजर आ गई, क्यों मुझे परेशान करते हो, जरा बैलेट पेपर को भी ले आओ। लेकिन असल में दुख क्यों दिग्विजय सिंह जी को है कि आखिर क्यों प्रदेश में बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो रहे? ये दुख वहां क्यों नहीं होता जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं? ये दुख वहां क्यों उनका नजर आता है जहां पर उनकी सरकार हार जाती है या उनकी पार्टी हार जाती है? देखिए, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में सबको पता है कि कांग्रेस बुरी तरह से पराजित होने वाली है। अब अपनी हार को जस्टिफाई तो करना है, तर्कसंगत तो ठहराना है, और जब तर्कसंगत अपनी हार को ठहराना है तो स्वाभाविक है कुछ बहाने आप तलाशेंगे, कुछ कारण तलाशेंगे। नेतृत्व, नीति, नियत, विचारधारा, कार्यकर्ता, तमाम प्रकार की रणनीति, इसमें आप दोष ढूंढते नहीं हो, ढूंढ सकते नहीं हो, क्योंकि ये अगर दोष ढूंढने जाओगे तो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी तक मामला पहुंचता है, तो वहां तो आप कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। इसलिए वो मशीन जो ये है जिससे कभी कांग्रेस जीत भी जाती है, जिससे कभी हार भी जाती है, तो उस मशीन पर ठीकरा फोड़ दो, उन मतदाता सूचियों पर ठीकरा फोड़ दो। जो मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन के पहले दावा आपत्ति लगाने का समय हर एक को दिया जाता है। अगर किसी को उस पर आपत्ति है तो वो साक्ष्य के साथ में वो आपत्ति लगा सकता है और बाकायदा उसका कार्यक्रम घोषित होता है और चुनाव आयोग उसमें आवश्यक संशोधन भी करता है। तो उस मतदाता सूची पर भी दोष मढ़ दो और अंततः जब आप बुरी तरह पराजित हो जाओ तो कहो कि हमने तो पहले ही कहा था कि ईवीएम है, कांग्रेस जीत ही नहीं सकती, हमने तो पहले ही कहा था मतदाता सूची में गड़बड़ है। तो ये बहाने तलाशे जा रहे हैं। नीति नियत मुद्दे नेतृत्व के तौर पर ये अपनी पड़ताल करते नहीं है, आत्मावलोकन करते नहीं है, समीक्षा करते नहीं है। ना करें, उनकी मर्जी है, लेकिन जनता है, सब जानती है, सब समझती है कि ये ईवीएम वही है जिससे इनकी 2018 में सीटें कुछ भले ही बहुमत से कम हो गई हों पर सरकार में आ गए थे। ये वही ईवीएम जिसके कारण बम्पर बहुमत छत्तीसगढ़ में मिला था। ये वही ईवीएम है जिसके कारण इन्होंने पंजाब में सरकार बनाई। ये वही ईवीएम है जहां इक्का दुक्का इनकी बाकी भी सीटें आ जाती हैं। तो उनको क्यों नकार देते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा? इसके प्रत्याशी क्यों नहीं कह देते जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी? और एक और मजेदार बात ये है कि ईवीएम भी कांग्रेस के जमाने में आई, ईवीएम कांग्रेस के जमाने में आई और कांग्रेस के जमाने में ही ईवीएम का प्रचलन बढ़ा। वो 2003 का चुनाव तो ईवीएम से हुआ जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री यहाँ श्रीमान दिग्विजय सिंह जी थे। तो जरा वो समझा दे इंजीनियर है। जब चुनाव आयोग, भारत निर्वाचन आयोग चुनौती देता है और कहता है इस दिनांक से इस दिनांक तक कोई भी आए और कोई टेम्परिंग गड़बड़ की जा सकती है तो बताए। आपकी बातों पर जवाब लेने की कोशिश करूंगी सर। फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ कांग्रेस से इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। फिरोज जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। फिरोज सिद्दीकी जी, आवाज मिल रही है आपको? फिरोज जी को आवाज मिल रही है? चलिए, फिरोज जी को आवाज नहीं मिल रही है, हम कोशिश करते हैं कि फिर से उनसे संपर्क हो पाए। रजनीश जी, लेकिन बार बार इस तरह से जो दिग्विजय सिंह साहब या कांग्रेस की तरफ से इस तरह की टिप्पणी की जाती है, बताया जाता है कि ईवीएम ठीक नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कई जगह खराबी की खबरें नहीं आती, चुनाव के दौरान आती हैं, तो बार बार जो विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं, क्या क्योंकि लोकतांत्रिक देश है हमारा, ये नगरीय निकाय चुनाव है, इससे छोटे चुनाव भी बैलेट पेपर से होते हैं, तो क्या इस बार ये प्रूफ नहीं कर देना चाहिए विपक्ष के सामने या कांग्रेस के सामने कि देखिए बार बार आप सवाल उठाते हैं लेकिन जनता का मत अगर बीजेपी के साथ है तो फिर बैलेट पेपर हो चाहे ईवीएम? नहीं, किसी के मूड में आए, किसी के मन में आए, इसलिए भारत निर्वाचन आयोग फैसला कर ले, क्योंकि कांग्रेस की मर्जी है ऊर्जा बर्बाद कर दे, समय बर्बाद कर दे और देश का धन बर्बाद कर दे, क्योंकि कांग्रेस की मर्जी है। मालिक है क्या इस देश की कांग्रेस? यह देश वैज्ञानिक पद्धति से, सोच समझ से, बुद्धि से चलेगा कि राहुल बुद्धि से चलेगा? क्यों कर दें जी, क्यों कर दें कांग्रेस के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को, भारत निर्वाचन आयोग को? हाँ, अगर गड़बड़ी, मैंने कहा ना, भारत निर्वाचन आयोग ने ईवीएम मशीन रखी और कहा कि टेम्परिंग अगर हो सकती है, कोई गड़बड़ इनमें हो सकती है तो सिद्ध करो। हाँ, उन्होंने खुले तौर पर चुनौती दी थी और कोई आया भी नहीं। दिग्विजय सिंह जी क्यों नहीं गए? ठीक है, फिरोज सिद्दीकी जी को शामिल कर लेते हैं। फिरोज सिद्दीकी जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी जी, मिल रही है। स्वागत करती हूँ सर। ईवीएम को लेकर फिर सवाल, और दिग्विजय सिंह साहब ने कहा, लेकिन हम अगर पिछले समय की बात करें तो कई बार ऐसा हुआ है, दिग्विजय सिंह साहब के समय पर भी ईवीएम से ही चुनाव हुए, आपकी सरकार के समय ही ईवीएम आई थी, लेकिन अब इस पर सवाल उठ रहे हैं सर, क्यों?
देखिए पूरी दुनिया में ईवीएम आई, यूएसए में आई, जापान में आई, फ्रांस, नीदरलैंड और तमाम जितने विकसित देश हैं सब में आई, तो भारत में भी हम लाए। जैसे भारत में सारी दुनिया में मोबाइल आया तो भारत में मोबाइल आया, सारी दुनिया में इंटरनेट आया, टेलीविजन आया तो वो भारत में हम लोग लाए। लेकिन सारी दुनिया ने ईवीएम को बैक किया, वापस किया कि उसमें गड़बड़ियां हैं। तो गड़बड़ियां हैं इसलिए सारी दुनिया ने वापस किया और वही चीज भारत में भी सुनाई दे रही है। तमाम तरह की शिकायतें आ रही हैं। जो अभी हमारे मित्र इंजीनियर रजनीश जी कह रहे थे, तो मैं रजनीश जी को ये बताना चाहता हूं कि आपने आज तक ये नहीं बताया कि अटेर के चुनाव में ये जो बार बार मशीन फूल निकाल रही थी, ऐसा क्यों निकाल रही थी? आज तक चुनाव आयोग ने ये नहीं बताया हम सबको कि ये कोई भी बटन दबाओ लाइट फूल पे जलती थी और मशीनें बदलना पड़ती थी। पूरे देश में होता था ये, तो ये ऐसा क्यों होता था? तो सवाल ये है जो कि शक के दायरे में है और पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट में भी लिखा है कि आप वोटर जो है वोट का इस्तेमाल या तो ईवीएम मशीन से कर सकता है या बैलेट से कर सकता है। आज भी बैलेट से भी करते हैं लोग और ईवीएम से भी करते हैं लोग। तो बेहतर है कि हम बैलेट के रास्ते पे वापस आए जो कि सारी दुनिया में आया है, ताकि एक शक ना रहे। और एक हार्ड कॉपी जो होती है, हर चीज की एक हार्ड कॉपी मांगी जाती है, तो एक हार्ड कॉपी भी वोटर के दिए हुए मत की हार्ड कॉपी रहे। ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़े, हमारे ब्यूरो हेड। ब्रजेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? एक तरफ कांग्रेस का अलग तर्क है, बीजेपी भी अलग तर्क दे रही है कि आप जहां जीत जाते हो वहां आप ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते हो, जहां आप हार जाते हो वहां ईवीएम खराब हो जाती है, ईवीएम में गड़बड़ियां होने लगती हैं। लेकिन आप जब आज की तारीख में हम बात कर रहे हैं, हम पहले भी अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने चुनौती नहीं दी। उन्होंने कहा कि आइए इसको हैक करके दिखाइए, टेम्पर कीजिए, लेकिन तब कोई नहीं गया। अब जरूर इस मामले में सवाल उठ रहे हैं कि जब देश में आई तब आपको खराबी नहीं लगी, जब तक आप जीतते रहे तब तक खराबी नहीं लगी, लेकिन जैसे ही अब जब जहां जहां हार रहे हैं वहां खराबियां शुरू हो जा रही हैं। ये तो सरासर गलत बात है। देखिए पारुल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम रहता है उस पर टेम्परिंग तो हो ही सकती है। हम उस पर 100% ये नहीं कह सकते हैं कि इनकी टेम्परिंग नहीं होती है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होगा आपका, हो सकती है। लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं गड़बड़ियां हैं ईवीएम पे व्यापक पैमाने पर, लेकिन उन्हीं ईवीएम की मशीनों की बदौलत आप राजस्थान में सरकार बनाते हैं, पंजाब में सरकार बनाते हैं, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाते हैं। यदि आपको शक ही है, कांग्रेस को शक है यदि ईवीएम गड़बड़ है, उसको गड़बड़ी की पूरी आशंका, तो सबसे पहले पहल क्यों नहीं करते? वो एकदम विरोध क्यों नहीं करते कि ईवीएम से चुनाव कराएंगे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, या हमारे जिन राज्यों में हमारी सरकार है वहाँ हम ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। भोपाल में भी ईवीएम से चुनाव हुए 2003 में जब आपकी सरकार थी, 2003 में जब सरकार बदली, उससे पहले दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, ईवीएम से मशीन हुए तो चुनाव, तब तो आपकी सरकार थी। टेम्परिंग कौन कर सकता था? जो सत्ता में है वो टेम्परिंग कर सकता है। आपको शंका है कि सत्ता में, यदि आप छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में कह दीजिए कि हम यहाँ से मत पत्र से ही चुनाव कराएंगे और ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेट कर सकते हैं आप इस तरह से आगे कदम बढ़ाते हुए। जवाब फिर सत्ता पक्ष को मिल जाएगा ना, वो बार बार जो कह रहे हैं। शिवनरक पटेल जी को शामिल कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। शिवनरक पटेल जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। धन्यवाद सर, ईवीएम का जिन फिर से बाहर आया है। अब ये कहा जा रहा है कि जो नगरीय निकाय चुनाव हो या आने वाले चुनाव हो वो बैलेट पेपर से कराने जाएं। आप इस पर क्या राय रखते हैं? मुझे लगता है कि प्रतिगामी कदम होगा। आज दुनिया के तमाम देशों में, कुछ देशों में वास्तव में आज पोस्टल बैलेट हो रहे हैं, लेकिन उनके अपने लीगल प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जब हम एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, आज तक कोई भी ये साबित नहीं कर पाया है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की जा सकती है, तो मुझे लगता है उस पर लौटने का कोई मतलब नहीं है। आज ईवीएम से जब नतीजे आते हैं तो बहुत जल्दी, जैसे ही मशीनों को इकट्ठा किया जाता है, उनको कनेक्ट करते हैं, नतीजे आना चालू हो जाते हैं। घंटे 2 घंटे के अंदर या दोपहर तक सारी चीजें साफ हो जाती हैं। एक जमाने को याद करिएगा, जो जमाना मैंने देखा है कि पोस्टल बैलेट के नतीजे 3-3 दिन तक आते थे और उसमें तमाम तरह के सवाल होते थे। मशीनों को लेकर सवाल हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सवाल हमें तब करना चाहिए जब हमारे पास कंक्रीट एविडेंस मौजूद हो। बिल्कुल पटेल जी, मुझे एक बात याद आती है, मैंने कहीं पढ़ा था, आप करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो, कि विभा पटेल जी के टाइम पर जब चुनाव हुए थे तब बैलेट पेपर का उपयोग किया गया था और 21,000 जो मत हैं उनको रद्द कर दिया गया था, इनवैलिड कर दिया गया था, क्योंकि उसमें सील तरीके से नहीं लगी थी। अगर 21,000 मत उस वक्त इनवैलिड कर दिए जाते हैं, यानी 21,000 मतदाताओं को आपने इनकरेक्ट बता दिया, तो ये तो फिर ईवीएम है, टेक्निकल चीज है। उस वक्त जब लोग कर सकते हैं तो उस वक्त भी कर सकते हैं। देखिए, मुझे एग्जैक्ट घटना याद नहीं है, लेकिन मैं एक बात आपसे कह सकता हूं कि बैलेट पेपर में बैलेट को रद्द करने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, और उसमें क्योंकि आपका ह्यूमन होता है, और जब ईवीएम से नतीजे आते हैं
तो ईवीएम में कोई रद्द करने के चांस नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात है 30,000 से 20,000 से मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सही है पोस्टल बैलेट में जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, वो कई बार उनके ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि उनको जिता दिया, उनको हरा दिया। और अब जब ईवीएम से भी चुनाव होते हैं, तब जब 1-2 वोट से या 40 वोट से भी लोग जीतते हैं, तो मशीनों से ना होगा, वो पोस्टल बैलेट से जीतते हैं। तो मुझे लगता है ट्रांसपेरेंसी ईवीएम मशीनों में ज्यादा है बनस्पति पोस्टल बैलेट के। चौकसी जी, अगर आपसे कुछ समझना चाहें ब्रिजेश से। पटेरिया जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बार बार कांग्रेस क्यों ये उठाती है मुद्दे को, जबकि कई राज्यों में उनकी सरकारें हैं, वहाँ भी वो ईवीएम का इस्तेमाल करती है। तो इसके पीछे क्या देखते हैं आप, कांग्रेस की क्या मंशा हो सकती है? देखिए, कहते हैं ना, बचपन में मैंने गांव में खेल देखे हैं, जैसे मिट्टी के छोटे छोटे प्रतीक बना लेते हैं और जब हम हार जाते हैं तो एक लात मार के उन सारे प्रतीकों को उड़ा के बाहर कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है, जब हम जीत गए तो हमारी जीत है, तो जब हार गए तो ईवीएम के सर पर ठीकरा फोड़ देते हैं। जहां आप जीते हैं ईवीएम से, पंजाब में आप जीते हैं, आप छत्तीसगढ़ में जीते हैं, आप राजस्थान में जीते हैं, आप अभी हाल में पुडुचेरी में जो हुआ वहां बहुमत से आए थे, तो वहां सबको इस्तीफा दे देना चाहिए, कहना चाहिए हमें भरोसा नहीं है ईवीएम से और हम इसलिए हम पदभार ग्रहण नहीं करते हैं। तो ऐसा जाके मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये कांग्रेस को मुझे लगता है समझ में मुझे बिल्कुल नहीं आता है। अगर आपको अस्वीकार करना है तो सब जगह अस्वीकार कर दीजिएगा कि हम मंजूर नहीं करते हैं। बिल्कुल। फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ कांग्रेस से बने हुए हैं, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। फिरोज जी, आप हम सबकी बातें सुन रहे हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, जो आप दोनों तीनों पत्रकार हैं, इनके पास भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है आज तक, और ये भी नहीं बता सकते कि टी राजा इलैया जो है उनके खिलाफ डी चल रही है इस मामले में ईवीएम को लेके। आज तक चुनाव आयोग से पूछ के बताइए मुझे कि ये ऐसा कैसे हो गया था मशीन में। ये तो मीडिया ने दिखाया है, अपने कैमरे लगे हुए थे मीडिया के कैमरे के सामने। ये जितनी देश में मशीनें बदली गई पोलिंग बूथों पे से, ये क्यों बदली गई? कॉन्क्रीट एविडेंस तो देना जो है चुनाव आयोग का काम है। ये चुनाव आयोग को देना चाहिए कि ये कॉन्क्रीट एविडेंस क्यों है। आप देखिए, अभी ट्रंप का चुनाव हुआ, ट्रंप जिसमें अभी बाइडेन जीत के आए हैं, वो भी बैलेट पेपर से हुआ। जिस देश में एक एक चीज इलेक्ट्रॉनिक है, इवन दो उनके यहाँ तो बसेस के सिस्टम भी इलेक्ट्रॉनिक है, उन देशों में भी वो ईवीएम छोड़ के बैलेट पे क्यों है, सवाल है। और भारत में भी अगर गड़बड़ियां कहीं नहीं दिखी ईवीएम में तो हम भी मान लेते कि हम मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं, लेकिन मूर्खतापूर्ण बातें कहाँ, ये तो सामने दिखता है। हमारे अटेर का ही आज तक आप ही को नहीं पता चला। 2013 में हमने जहांगीराबाद की 2-3 पोलिंग बूथों पे से मशीनों को चेंज कराया था, वोटरों ने आके शिकायतें की हैं। ये तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये कि कॉन्क्रीट एविडेंस देने की जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग की है तो वोटर हूँ देश का मैं। आपने अभी मशीन लगा दी, मैं तो जा रहा हूँ मैं। सर फिरोज सिद्दीकी जी, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ आपको लगता है तो आप बहिष्कार कर दीजिए कि नहीं, हम ईवीएम का अगर होगा तो हम तब तक अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, एग्जाम्पल सेट हो जाएगा सब। हाँ, तो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी हट जाएगी तो फिर चुनाव किस पे कराएंगे आप? क्या डिक्टेटरशिप लागू करेंगे देश में? प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी नहीं रहेगी सामने तो फिर आप डिक्टेटरशिप लागू करना चाहते हैं किस देश में? या आप अपने नुमाइंदों को खड़ा करेंगे वहां ले जाके चुनाव में कि साहब निर्दलीय वर्सेस एक नेशनल पार्टी, ऐसे चुनाव होगा देश में? पटेरिया जी, सवाल ये है ना, सवाल हम तो ये चुनाव आयोग से जानना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि ये जो गड़बड़ियां हमको देखने मिली हैं, जगह जगह आपने जो मशीनें बदली हैं, वो वोटरों ने आके शिकायतें की हैं, तो ये क्यों हुई थी मशीनों में और अब आपने क्या बदलाव कर दिया जिससे ये मशीनों में अब आगे गड़बड़ी की संभावना नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो सरकार को, चुनाव आयोग को देना, कांग्रेस पार्टी क्यों दे इस बात का जवाब? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिरोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पटेरिया जी, दोनों तरफ से अपनी अपनी तरह की टिप्पणियां हैं। उनका कहना है कि आपको अगर लगता है, खौफ है, डर है कि गलतियां हो रही हैं या कोई और चीज़, तो जाहिर है कि आप एग्जाम्पल सेट कर दीजिए। पटेरिया जी, आवाज़ मिल रही है आपको? जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। देखिए, एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, लेकिन फिरोज सिद्दीकी का कहना भी सही है। अगर हम विड्रॉ कर जाएंगे तो एक तरफा सारा मामला हो जाएगा, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी नहीं होगी तो चुनाव की अस्मिता प्रभावित होगी। अगर आप हट जाएंगे तो एक नैतिक दबाव पैदा होगा सरकार के ऊपर, निर्वाचन आयोग के ऊपर। दूसरा, निर्वाचन आयोग ने एक ओपन सेशन रखा था कि जिसमें कहा गया था कि अपने ईवीएम की खामियों को आप गिनाइएगा, ईवीएम के खामियों को साबित करिएगा, लेकिन कोई भी साबित नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि कहीं गड़बड़ियां हुई हैं तो कोर्ट ऑफ लॉ खुला हुआ है, मशीनें अगले चुनाव के आसपास तक लॉक रहती हैं।
आप उनको चेक कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है, ईवीएम में आप गड़बड़ी की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे ही व्यक्ति वोट करता है तो प्रिंट आउट आता है, और प्रिंट आउट में जो व्यक्ति वोट करता है वो देखता है कि उसने जो मत किया है वो गया है कि नहीं गया है। और इसके अलावा जब टोटल मशीनों का गिनती की जाती है तो एक निश्चित प्रतिशत में उसमें प्रिंट आउट से भी मिलाया जाता है। तो मुझे लगता है इस गड़बड़ी की आशंका अगर है तो बहुत कम है, और इसे बहुत निग्लिजिबल मैं मानता हूँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पटेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रिजेश सर, ये बहुत टेक्निकल चीज़ है कि जो स्लिप उस मशीन में जाके ड्रॉप आउट होती है, गिरती है, उस स्लिप से जो वोटिंग होती है या फिर जो काउंटिंग होती है उसको मिलान किया जाता है कि अगर मैंने और आपने अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट दिया है तो उसकी स्लिप उस बॉक्स में मिलेगी। तो इसमें कोई शंका वाली बात ही नहीं है। अगर कुछ गलत है तो उसी वक्त आपको पता चल जाएगा, और नहीं गलत है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए, जो बात चल रही है कि हारने का डर है आपको, उस कारण आप इस तरह के आरोप लगाए। आप कह रहे हैं मशीनों में गड़बड़ी हो जाती है, उससे एक पार्टी को जीत मिल जाती है और दूसरे को हार मिल जाती है। लेकिन आप मतपत्र से जो चुनाव होते थे, यदि आप बैक डेट में जाइए, बिहार के चुनाव देखिए किस तरह से बूथ कैप्चरिंग होती थी, वहाँ गड़बड़ियों की ज़्यादा संभावना है। जैसे पटेरिया जी कह रहे थे, एक बात सही है कि मशीनों से चुनाव में गड़बड़ी की संभावना कहीं तकनीकी रूप से कोई गड़बड़ी आ गई है तो वो ठीक हो जाती है। लेकिन यहाँ आपको क्रॉस चेक करने के बहुत सारे हैं। जो आप वोट डालने जा रहे हो तो आप बटन पर वोट दबाते हो, उस पर बीप की आवाज़ आती है, आपके सामने एक स्लिप आती है जिसमें दिखता है कि आपने किसको वोट दिया है, तो आप गड़बड़ी की चांसेस कम है। लेकिन हम जब देखते थे मतपत्रों से जब चुनाव होते थे पारुल जी, एक व्यक्ति जाएगा, बंदूक गोली चलाएगा, पूरे कैप्चर कर लेगा, और दूसरा आदमी जाएगा सील लगा के लगाएगा, और उस वक्त तो डाल सीसीटीवी देता कैमरे भी नहीं वो होते। ज्यादा संभावना। और अधिकारियों को भी ज्यादा चांस रहते हैं कि यदि वो किसी को जिता सकते थे और हरा सकते थे, वो वहां पे गड़बड़ियां ज्यादा होती हैं। यहाँ पे गड़बड़ियां कम दिखती हैं, पारदर्शिता ज्यादा दिखती है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को या तो तथ्यों के साथ लाए, यदि वो ये कह रही कि दूसरे देशों में उसका अनुसरण हो रहा है, जिन्होंने लिया था वापस ले लिया, तो उनने किस वजह से लिया था। जब ओपन चैलेंज दिया आपके पास, एक बहुत बड़ी आप राष्ट्रीय दल के नेता हो, राष्ट्रीय दल है आपका, आप जाइए अमेरिका से वो मशीनें लाइए और यहाँ पे पब्लिक के सामने ओपन करके दिखाइए किस तरह से टेम्परिंग होती है और हमारे साथ छल हो रहा है। तो जैसे पब्लिक में विश्वास जगाइए आप। और जो आप बहिष्कार नहीं कर सकते चुनाव का, तो उन राज्यों में जहां आपकी सरकार है वहां आप बैलेट से कराइए, कहिए नहीं हमें भरोसा नहीं है ईवीएम मशीन पर, हम इस पद्धति पे ही आएंगे। तो देख लेते हैं वहां पे क्या है, आप कैसी सफलता पब्लिक पे छोड़ दीजिए कि वो डिसाइड करे कि ये मशीन से सही चुनाव है या मतपत्र से सही चुनाव। बिल्कुल, तो बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह साहब, अगर वो यहाँ लेटर दे सकते हैं तो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, जो कि खासतौर पर उनकी पार्टियों के मुख्यमंत्री हैं, वहां से शुरुआत क्यों नहीं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ईवीएम एक बार फिर सामने आई है एक बड़ी मुसीबत बनकर कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि ईवीएम से चुनाव हुए तो शायद वो हार जाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसे र्यूमर्स हैं। लेकिन असल में अगर ये चीज़ है कि ईवीएम गड़बड़ है या ईवीएम को लेकर कुछ तरह की भ्रांतियां हैं, तो उसे ठीक करने के लिए, एग्जाम्पल सेट करने के लिए आप उन्हीं राज्यों से शुरुआत कीजिए जहां आपके मुख्यमंत्री हैं। आप जब चुनाव लड़ते हैं तब ईवीएम ठीक होती है, आप जिन राज्यों में जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम ठीक होती है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने, सीटें ज़्यादा आई कांग्रेस की, बहुमत तो नहीं लेकिन ज़्यादा सीटें आई, तब ईवीएम ठीक थी, किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं, किसी तरह की कोई बयानबाजी भी नहीं। लेकिन अब जब निकाय चुनाव है करीब, तो याद आ रहा है कि शायद ईवीएम खराब है। तो किसका क्या खराब है या कौन क्या सोचता है तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अगर कांग्रेस को है डर, तो कीजिए एक एग्जाम्पल सेट कि आपके राज्यों में जहां आपके मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, आपकी सरकार पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, वहीं से कीजिए शुरुआत। बाकी जगहों पर भी एक एग्जाम्पल जाएगा, एक संदेश जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि सिर्फ कहना, ज्ञापन देना या फिर करना। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।